हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th यानी लेवल 2 सब्जेक्ट IT का। फरीदाबाद मॉडल स्कूल सेक्टर 28 का जो है उसका एग्ज़ाम हुआ है अभी मार्च 2025 का। तो उसके एग्ज़ाम के सॉल्यूशन जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे हम। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके उसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा अभी कल 19 तारीख को, उसमें भी देखने को मिल सकते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी 5 शैली श्रेणियों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन एनी 5 स्टाइल्स कैटेगरीज। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आपका फर्स्ट सेशन है उसका क्वेश्चन है ये। लिब्रे ऑफिस राइटर की 5 स्टाइल्स के बारे में आपको लिखना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। या फिर किसी डॉक्यूमेंट में इमेज डालने की प्रक्रिया लिखिए। राइट द प्रोसीजर टू इंसर्ट एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट करने के स्टेप्स लिखने हैं इस क्वेश्चन में। ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो मैंने अभी लास्ट की वीडियोस में बताए थे, ये उन्हीं में से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। सेकंड क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में मर्जिंग और तुलना में अंतर कीजिए, यानी डिफरेंशिएट बिटवीन मर्जिंग एंड कंपेयरिंग स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के अंदर हम जो मर्जिंग यूज़ करते हैं और कंपैरिजन यूज़ करते हैं, उनके बीच में डिफरेंस लिखने हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम 5 से 6 पॉइंट होने चाहिए। या फिर अथवा या और में क्वेश्चन आया है, सब टोटल टूल को अप्लाई करने की प्रक्रिया लिखिए। राइट द प्रोसीजर टू अप्लाई सब टोटल टूल। तो इसमें आपको उसके स्टेप्स लिखने हैं कि स्प्रेडशीट के अंदर हम सब टोटल टूल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 है, डाटाबेस को परिभाषित करें। DBMS के कोई 3 लाभ लिखें। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें पहले आपको डाटाबेस को डिफाइन करना है, डिफाइन डाटाबेस। फिर उसके बाद में उसकी एडवांटेजेस लिखनी है। 3 पूछिए आप, 4 5 जो भी आपको याद है वो भी लिख सकते हो। अथवा या और में है, डाटा मॉडल पर नोट लिखिए। तो इसमें डाटा मॉडल होता क्या है और कौन कौन से टाइप्स होते हैं डाटा मॉडल के, वो आप इसमें लिख सकते हो। जैसे कि रिलेशनल डाटा मॉडल होता है, हायरार्किकल डाटा मॉडल होता है, नेटवर्क डाटा मॉडल होता है, तो इसके बारे में आप बता सकते हो। अब है सेक्शन बी, जिसमें कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि 3 नंबर के हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, इमेज फिल्टर के किन्हीं 3 टूल्स का वर्णन करना है। एक्सप्लेन एनी 3 टूल्स ऑफ इमेज फिल्टर। किस किस तरीके से आप इमेज को फिल्टर कर सकते हो, उन टूल्स के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट को रिसाइज करने की प्रक्रिया लिखिए। राइट द प्रोसीजर टू रिसाइज ऑब्जेक्ट्स इन अ डॉक्यूमेंट। तो इसमें स्टेप्स लिखने हैं, एक ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट के अंदर आप कैसे रिसाइज करोगे। इसमें जो है ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो शेप्स होती हैं। तो प्रोसीजर जहाँ भी लिखा है क्वेश्चन में, वहाँ पर आपको स्टेप्स लिखने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे, एक और वाला भी है जो है, डॉक्यूमेंट में इमेज को पोजीशन करने हेतु सेटिंग काम करें, यानी एक्सप्लेन एनी 2 सेटिंग्स फॉर पोजीशनिंग एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट। इमेज को पोजीशन करने के लिए, यानी उसको सेट करने के लिए 2 सेटिंग्स के नाम लिखने हैं इसमें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के प्रयोग लिखिए, यानी कॉन्सोलिडेट फंक्शन क्या होता है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, ग्रुप क्या होता है, आउटलाइन क्या होता है, तो इनके बारे में आपको लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से ही लिखना। क्वेश्चन नंबर 7 है, उदाहरण लिखते हुए व्हाट इफ सिनेरियो का वर्णन करें। एक्सप्लेन व्हाट इफ सिनेरियो बाय टेकिंग एग्जांपल। तो व्हाट इफ सिनेरियो होता क्या है और किसमें इसका यूज़ होता है, एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। 8वां क्वेश्चन है, उदाहरण लिखते हुए प्राइमरी की का वर्णन करें। तो बाय टेकिंग एग्जांपल एक्सप्लेन प्राइमरी की। तो इसमें पहले आप डिफाइन करोगे प्राइमरी की क्या होती है, फिर उसका एग्जांपल लोगे एक टेबल बना करके और उसमें दिखाओगे कि ये हमारी प्राइमरी की है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित की व्याख्या करें। टेबल, रिपोर्ट। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो टेबल में भी आप 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं और रिपोर्ट में भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं। टेबल क्या होता है, रो और कॉलम का कलेक्शन होता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं, हम डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करते हैं। रिपोर्ट क्या होती है, ये आप इसमें डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक और क्वेश्चन है, जिनमें अथवा और में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। तो कैंडिडेट की और अल्टरनेट की में अंतर लिखने हैं। तो डिफरेंस का क्वेश्चन है, तो लाइन लगा के करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर है सेक्शन सी, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एंटिटी की परिभाषा लिखिए। डिफाइन एंटिटी, एंटिटी क्या होती है।
ये आपकी जो डाटाबेस होता है उसके अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्यूटर पर काम करते समय होने वाली कोई 2 स्वास्थ्य समस्याओं की सूची बनाइए, यानी लिस्ट एनी 2 हेल्थ प्रॉब्लम्स व्हाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर। तो जब भी आप कंप्यूटर पर काम करते हो तो कौन कौन सी 2 प्रॉब्लम हो सकती हैं, ये 4th यूनिट के फर्स्ट सेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें कोई 2 या 3 आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है हर ईयर के क्वेश्चन पेपर में। तो जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, एसडीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, और एसडीजी कितने हैं, और एसडीजी को किसने डेवलप किया है, यूनाइटेड नेशन ने जैसे डेवलप किया है। तो ये 3-4 क्वेश्चन आप जरूर करके जाएं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमी में के कोई 2 फंक्शन लिखिए, यानी एक एंटरप्रेन्योर के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम वो करता है, कोई 2 या 3 आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 14 है, स्प्रेडशीट में मैक्रो की परिभाषा लिखिए, डिफाइन मैक्रो इन स्प्रेडशीट। मैक्रो क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं हम, इसमें सिर्फ आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है। अथवा या और में क्वेश्चन है, डाटा एनालिसिस के किन्हीं 2 उपकरणों के नाम लिखिए, यानी नेम एनी 2 टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। स्प्रेडशीट में हम डाटा एनालाइज करते हैं तो उसके कोई 2 टूल्स लिखने हैं, किसका यूज़ करके हम डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पलेट्स क्या है, यानी व्हाट आर टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स आपके प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट होते हैं जिनका यूज़ हम अपने डॉक्यूमेंट में करते हैं। 15 में भी 2 क्वेश्चन थे। तो और वाला क्वेश्चन है, टेबल ऑफ कंटेंट की क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट, टीओसी जो है। तो इसके बारे में आपको लिखना है, 2 नंबर का है तो आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं इसमें। फिर आपका सेक्शन डी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर आगे जो है वो 30 तक एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 16 है, जेपीजी या जेपीजी का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म ऑफ जेपीजी। तो इसकी फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17 है, मैक्रो रिकॉर्डिंग को मेन्यू बार में डैश विकल्प से अनेबल किया जा सकता है। मैक्रो रिकॉर्डिंग कैन बी अनेबल्ड फ्रॉम द डैश ऑप्शन इन द मेन्यू बार। तो टूल्स ऑप्शन में से आप इसको जो है अनेबल कर सकते हो। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18 है, टेबल में डैश रो को दर्शाता है, ए डैश इज रिप्रेजेंटेड एज रो इन टेबल। तो रो में हम डाटा को लिखते हैं, तो रिकॉर्ड हम इसको बोलते हैं रो को। जैसे कि कॉलम को हम फील्ड बोलते हैं, ऐसे ही रो को हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रिकॉर्ड। क्वेश्चन 19 है, डेटाबेस में से पूछा गया प्रश्न डैश है, ए डैश इज अ क्वेश्चन आस्क फ्रॉम ए डाटाबेस। तो डाटाबेस से जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं या फिर उससे डाटा को रिट्रीव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्वेरी का यूज़ करते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 20 है, डैश प्राथमिक चिकित्सा है, डैश इज फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड क्या होती है, जो हम टेम्परेरी किसी को इलाज करते हैं, किसी का पीड़ित को अस्थायी और तत्काल देखभाल देना, यानी टेम्परेरी एंड इमीडिएट केयर गिवन टू विक्टिम। हॉस्पिटलाइज करने से पहले उसको, जब हम चोट लगते ही उसको जो हम सुरक्षा देते हैं, जो भी दवाई वगैरह लगाते हैं, तो उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश हमारे अंदर के बल को संदर्भित करता है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, यानी डैश रेफर्स टू द फोर्स विद इन अस दैट पुशेस टू अचीव अवर गोल्स। तो हमें कौन प्रेरित करता है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, तो वो होता है सेल्फ मोटिवेशन। क्योंकि स्ट्रेस जो है वो नेगेटिव है, एंजाइटी भी नेगेटिव है। एबिलिटी किसी काम को करने की क्षमता होती है, लेकिन वो हमें पुश नहीं करता कि हम अपने गोल को प्राप्त करें, लक्ष्यों को प्राप्त करें। जो सेल्फ मोटिवेशन होता है, आत्म प्रेरणा होती है, वो हमें प्रेरित करती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेल्फ मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 22 है, आईसीटी का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी। तो आईसीटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 23 है, ढीले तार या तारों के कारण डैश हो सकता है। तो कोई भी वायर या कॉर्ड्स जो होती हैं वो आपकी बिजली से रिलेटेड होती हैं, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड होती हैं, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक हजार्ड्स हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल बाधाएं आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक इमेज को डैश करके और डिलीट की दबा करके डिलीट किया जा सकता है।
तो एन इमेज कैन बी डिलीटेड बाय डैश इट एंड प्रेसिंग डिलीट की। तो एक इमेज को पहले हम सेलेक्ट करते हैं, फिर डिलीट की दबाते हैं तो हमारी इमेज डिलीट हो जाती है। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा सेलेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, यह सेल का संग्रह है। इट रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ सेल्स। कलेक्शन ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं रेंज। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वे शब्द किसी काम के होने को दर्शाते हैं। वर्ड्स दैट आर यूज टू शो सम एक्शन। एक्शन का मतलब कोई काम हम कर रहे हैं, तो किसी भी सेंटेंस में हम काम को दर्शाने के लिए वर्ब्स यानी क्रिया का यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर है वर्ब्स रहेगा यानी क्रिया। क्वेश्चन नंबर 27 है, यह एक कंपनी के काम करने के माहौल को संदर्भित करता है, रेफर करता है, और इसमें कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और भलाई शामिल है। इट रेफर्स टू द वर्किंग एनवायरनमेंट एट अ कंपनी एंड इंक्लूड्स द सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये क्या होता है, वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी होती है जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 28 से 30 तक जो है वो असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन हैं। ये तो इसमें जो है असर्शन यानी अभिकथन है, गैर मौखिक संचार मौखिक या लिखित शब्दों का उपयोग किए बिना सूचना का आदान प्रदान करता है। तो ये बिल्कुल सही है। गैर मौखिक जो होता है यानी नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है उसमें हम लिखना और जो वर्बल है बोलना उसका हम यूज़ नहीं करते हैं। कारण है, गैर मौखिक संचार में इशारों, मुद्राओं, स्पर्श, आंख के संपर्क के रूप में संकेतों और संदेशों का उपयोग किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। इंग्लिश क्वेश्चन है, असर्शन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट यूजिंग स्पोकन और रिटन वर्ड्स। बिना बोले बिना लिखे वर्ड्स का यूज़ करके हम कम्युनिकेशन करते हैं, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, बिल्कुल सही है। रीज़न आर है, सिग्नल्स एंड मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ जेस्चर्स, पोस्चर्स, टच, आई कॉन्टैक्ट आर यूज्ड इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये बिल्कुल सही है, हम इन्हीं का यूज़ करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करने के लिए। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, अभिकथन ए आत्म जागरूकता आपकी ताकत और कमजोरियों को पहचानता है। कारण आर मोटिवेशन इंटरनल या एक्सटर्नल नहीं हो सकती। तो अभिकथन जो असर्शन हमारी वो सही है। सेल्फ मोटिवेशन जो होता है वो हमारी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में हमारी मदद करता है। लेकिन मोटिवेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके का हो सकता है, तो इसमें रीज़न जो है वो गलत है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर जो है वो असत्य है यानी फॉल्स है। इन इंग्लिश क्वेश्चन है, असर्शन सेल्फ अवेयरनेस, आइडेंटिटी, योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। हम खुद के बारे में अवेयर होंगे तो हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों का पता चलता है। रीज़न आर है, देयर कैन नॉट बी इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके का मोटिवेशन होता है, तो इसमें नॉट है तो ये गलत है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीज़न आर इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, अभिकथन ए वायरस कंप्यूटर सिस्टम पर संग्रहित डेटा के लिए खतरा नहीं है। ये गलत है, क्योंकि वायरस तो कंप्यूटर सिस्टम पे जितना भी डाटा होता है उसके लिए खतरा ही होता है। कारण आर है, वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डेटा को नुकसान पहुंचाता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, अभिकथन ए असत्य है लेकिन कारण आर सत्य है। इंग्लिश क्वेश्चन है, असर्शन ए वायरस इज नॉट अ थ्रेट टू डाटा स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के लिए थ्रेट होता है वायरस, तो ये गलत है। रीज़न आर है, वायरस इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डैमेजेस डाटा। वायरस जो है कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो डाटा को डैमेज करता है, ख़त्म करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, असर्शन ए इज़ फॉल्स बट रीज़न आर इज़ ट्रू। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोस के लिए।